एक रामदास नाम का जोगी था। उसके 8-9 लड़के थे, 4-5 लड़कियां थी। रोज भीख मांगने जाते, जो भी सीधा आटा मिल जाता अपना लेकर के भाई गुजारा करते, मुश्किल से पूरा चलता था। उस गांव में आकर एक साधु रहने लगा। साधु समझाने लगा भाई सब परमपिता परमात्मा की माया है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप परमात्मा की भक्ति करो और कम से कम दिन में 1 घंटा भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिया गया है बिना शुल्क के भगवान ने बराबर दिया है। जैसे धूप है, हवा है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, उस चीज को परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल फ्री हमारे लिए पैदा करके और हमें दे दिया है। तो हमें उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए, उसको याद जरूर करना चाहिए। लोग धीरे धीरे साधु के पास जाने लगे। रामदास नहीं जाता था, क्योंकि उसका काम ही नहीं चलता था। थोड़ा बहुत आटा मिलता उससे, रोज खा लेते, मिल जाता, नहीं जाते तो उस दिन वो करना पड़ता। तो एक दिन साधु ने कहा भाई सब आने लग गए। तो उन्होंने कहा जी बाकी तो सब आ लिए लगभग, वो एक रामदास नाम का हमारा जोगी है वो नहीं आया, उसके घर से कोई नहीं आता। तो बोले भाई उसको बुलाओ, कहो कि साधु ने बुलाया है। तो किसी ने जाकर के कहा भाई रामदास तेरे को महात्मा जी बुला रहे हैं। तो वो भागा भागा 1-2 मिनट के लिए भाई गया। बोला जी बताओ। बोला भाई ये सब आते हैं गांव वाले, यहाँ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, तो तुम नहीं आते, क्या बात है? बोला जी मैं कैसे आऊं, मैं तो गरीब हूँ, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैं तो अपना मांगता हूँ और खाता हूँ। अगर मैं आपके पास आके बैठ गया तो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे तो कई बच्चे हैं, लंबा परिवार है, मेरे पास आमदनी है नहीं। साधु ने कहा भाई तू एक काम कर, किसी भी तरीके से कर, चाहे तू दिन भर मांग ले, तू रात को आ जाएगा, लेकिन 1 घंटा मेरे पास जरूर आएगा। बोला जी ठीक है, कोशिश करूंगा। अब वो समय निकाल कर 1 घंटा साधु के पास जाने लगा। पास में नदी बहती थी। साधु ने उसको 1 घंटा डेली बोला भाई तू भक्ति मत कर, तेरे बस की नहीं है, तो तू एक काम कर, तेरे को मैं तैरना सिखाऊंगा। उसको 1 घंटा तैरने का अभ्यास करवाने लग गया और उसको महीने 2 महीने में इतना पारंगत कर दिया कि वो रास्ते जो गांव था ना वहां से लेकर के वहां डुबकी लगाए, वो साधु की कुटिया में पहुंच जाए, डुबकी लगाए लगे बाहर ना निकले, ऐसा बना दिया उसको। फिर साधु ने एक बहुत बड़ा भंडारा किया और उसको समझाया भाई रामदास आज मैं तेरे को आखिरी शिक्षा दूंगा और मैंने तेरे को सिखाया तो तेरी गुरु दक्षिणा भी यही है, तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे बच्चे भूखे रहे और चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कहूँ वैसे करना। कल जब भंडारे में लोग आए तो तू गांव के मोदी जो आदमी हो ना उनके साथ आना, 5-7 आदमियों के साथ। और जब गांव से निकले तो नदी के पास ऐसा नाटक करना कि जैसे तेरा पैर फिसल गया। और गांव वालों किसी को पता नहीं था कि भाई इसने तैरना सीख लिया, वो रात को सीखता था। तो तू ऐसा नाटक करना कि इसका पैर फिसल गया और सीधा आके मेरी कुटिया में निकल जाना, रास्ते में मत निकलना। बोला जी ठीक है। अगले दिन वो भंडारे में आया, उसने वैसा जैसा साधु ने किया कहा था वैसा ही उसने कर दिया। अब गाँव वालों ने कहा बोले डूब गयो, वो तो मर गयो भाई, तैरना तो ना हो ना। रामदास तो डूब गयो भाई, काम हो गया। रामदास जाए कुटिया में निकल गए, साधु बोले बैठे रहे चुपचाप भीतर, गाँव वालों को नहीं बताया। अब रुवाई दवाई माची की रामदास मर गयो भाई, करने वाले का रोने लग गया, लोग इकट्ठा हो। तैराक बुलाया, ढूंढो को न मिलो, मिला कि थो तो निकल साधु कुटिया में जाएगा, बोले भाई बैगो को न मिलो। अब वो जा करके और शाम को लोग इकट्ठे हुए उनके घर पे। तो बाबा जी बोले जा भाई रामदास छुप के जाना है और तेरे घर के दीवार के पास खड़ा होकर सुन लेना क्या बातें कर रहे हैं, वो सुन के वापिस आ जाना, किसी को बोलना मत, किसी को दिखना मत। तो रामदास वहां गया, जाके देखा भाई कोई पड़ोस से रोटी लेके आ गया। भाई रामदास मेरे को बालका रोटी ना बनाई, रोटी खुआगा, कोई बिरबानी का नोरा खा रहे हो, रोटी खा ले मेरा खानी ही पड़ेगी, कोई बालका का नोरा खाए भाई खा लो। और क्या सुन के कहता रहा उन्होंने चाहिए घंटों लागे 2 घंटा लागे रोटी खुआ दी। रामदास ने सारी सुनी रहा है, बोला भाई रामदास, बोले महाराज दुखी तो सैकड़ों को पर रोटी तो खा ली। बोले भाई रोटी का नहीं दी, बोले महाराज काम का नहीं दी थी। बोले तू तो मांग मांग के लिया जब भी पूरा ना पड़े। बोले जी खुआ दिया आज का थोड़ी खुआवेंगा। बोले भाई तू तेरा काम तो तू देख तो जा बस। बोले ठीक से जी। वो अगले दिन
फिर बोले बोले जा भाई रात में फिर देखा क्या हो रहा थारे घर में। तो आगे दिन गए उनका घर में रोटी तो कोई ना देके गए चून चांद देगा भाई बना लो खा लो। उनने अपनी बनाई खा ली। फिर देखा फिर आगे बोले भाभी क्या हो बोले महाराज रोटी तो आज भी खा ली। बोले आज तो उन्होंने अपने आप बना ली। बोले आटो मिली को तो बोले भाई तो दोनों को आटो मिला ही कौन नहीं बोले उन्होंने तो आटो मिली को। बोले काम का ही देगा ठीक भाई। 2-4 दिन चले फिर बोले अरे वो पाए कोई आज कोई बोले कि 5 दिन में दिन कर दो कि 12 दिन करोगा। उनको करे दिन दोनों उठे तो ये इकट्ठा मेरे रिश्तेदार आएगा। तो गांव का बतलाने लग गया। बोले भाई देखो रामदास तो गए मरे अरे भी 4-5 ये बेटी सी गांव की बेटी सी भी है बालक सी छोटा सी तो ये कतरा गुजारो करी गाँव का बिना वो तो कहता भी करतो अपनो भैया खातर एक तो छांद से अब पानी आवे से कतरा रहेगा आने खातर कि बनाओ कि दान दक्षिणा देवन की और बेटियां को भी ब्याह भी करनो से। तो इधर लोग बोलने लगे बोले भाई एक कमरो मेरी तरफ थी मिस्त्रियां की लेबर मेरी तरफ थी सीमेंट मेरी अब एक छोरी को ब्याह मैं कर दूंगा एक बोले सामान मैं दे दूंगा एक बोले रोटी मैं खुआ दूंगा है अब बालका को भी नौकरी नाकरी को जुगाड़ करांगा भाई लाके डांग उठे। रामदास बोले बोले जा भाई सुना रामदास उठे बैठे सुने डोनी कने बोले तो मौज हो रही से पक्को मकान बन गयो गोरिया खातर चंदो इकट्ठो हो गयो। रामदास गयो बोले महाराज कुण बहुत राजी से बोले भाई तो 2 दिन और रुपया ही बती तो तन्ने पे देखो कैसे 2-1 दिन पीछे बोले भाई तू नूर करे रात ने बोले तू जा थारा घरे अरे जा क्वार खड़का भाई मैं रामदास हूँ और मरे को ना जीऊं कुण को सोयो ही तो बोले जाए के ना क्वार खड़काया बोले रे श्यामला छोरा राम बड़ा को श्यामलो तो श्यामला बोले माँ को ये बोल रहा से पापा मर गया वाले लग गए। माँ बोली पड़ जा क्या पापा मरी को वो फिर बोल ले जब बोले कौन से वह बोली तो बोले मैं हूँ रामदास बोले क्या को रामदास जी तो जी तो आयो को नहीं तू रामदास तने रोटी भी खाने आती भाग जाओ रामदास हमने जाना कौन रामदास से रोटी भी ना मिली तेरे जीवन ते जी हमने अरे बोले ठाठ हो रही तू फिर मरो दो से बनायो साहब कुआर ना खोल जा रामदास हल्ला मार मार उल्टो आयो आए के बाबा जी तो कर लगे बोले बाबा या बड़ी मेरे साथ तो बोले भाई तू तो नो को तेरा मेरा काम इधर चल ले। तो ये जो संसार है इसमें सब आना जाना लगा रहता है हमें ये वहम है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा। हर दादा दादी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि हम मर जाए फिर देखिए तू क्या होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है किसी के साथ काम नहीं जाता उसकी रति अपनी रहती है लेकिन काम किसी के साथ नहीं जाता। काम चलते हैं हो सकता है उससे अच्छे भी चले हो सकता थोड़े हल्के चले लेकिन काम चलेंगे। ये भ्रम अपने दिल से निकाल दो और कुछ समय निकाल करके परमपिता परमात्मा की भक्ति किया करो उसका ध्यान करा करो उसका ध्यान करा करो और कम से कम जब पोते हो जाएं तब तो इस काम से छुटकारा ले ही लो। ये तो क्यों बात गालिया बैठा सो भूखा मरेगा तो डप्या रहेगा तो ये कर लेगा अपनो। आप ये बताओ जब आप नहीं आप ये बताओ जब जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं है आज आपको चिंता हो रही है कि भाई ये बच्चे कैसे करेंगे और आप आज ही मर जाओ तब कैसे करेंगे सब हो जाएगा ना। तो आप अपना समय निकाल के परमपिता परमात्मा का ध्यान किया करो।